नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कल यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। उससे पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का काम किया है। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोट चोरी का मामला उन्होंने उठाने का काम किया है, उसमें अनेकों तथ्य सामने रखने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ब्राज़ील की एक मॉडल महिला यहाँ पर वोट डालती है और काफ़ी बूथों पर वोट डालने की उनकी चर्चाएं आज राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद आम जनता में सुनने को मिल रही है। और अनेकों वोटों की बात करें तो वहीं पर राहुल गांधी ने एक और दावा किया है कि एक महिला ने 223 वोट डालने का काम किया है और लगभग 25 लाख वोट हरियाणा में भाजपा ने और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चोरी हुए हैं। और वहीं पर राहुल गांधी ने एक दावा और किया है कि लगभग 8 वोटों में से एक वोट फर्जी है, हर एक वोट फर्जी है लगभग 8 वोटों में से। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो चर्चाओं का माहौल है वो गर्म हो चुका है और आज जींद में मौजूद हैं। जींद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। भाजपा पार्टी के द्वारा जो हरियाणा में वोट चोरी की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई देती है। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के दौरान आज पूरे जिले की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, आज कांग्रेस की कॉल पर हर जिले में आज कैंडल मार्च निकालने का काम किया जाएगा। हमारे साथ जींद से ऋषिपाल सियाग हैं जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव हाल ही में एक बात कर सकते हैं कि एक ही साल हुआ है हरियाणा में चुनाव को ख़त्म हुए और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चर्चाएँ हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार होती वोट चोरी ना होती। नमस्कार साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस वार्ता के माध्यम से कई वोट चोरी जो हमने पहले भी मुद्दा उठाया लगभग चल भी रहा है और आज जो प्रेस वार्ता में कई खुलासे हुए हैं उनमें काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। और जैसा कि एक लेडीज लगभग 200 वोट के करीब वोट पाए हुए हैं, लेकिन ये इन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा हमारे राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, इन्होंने सत्ता हथियाने में वोट चोरी का सहारा लेकर और बीजेपी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन मिलके ये धांधली हुई है। हम इसका पुनर्जोर विरोध करते हैं और आज इसके विरोध में हम कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। जैसा हमारा राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के 5 तरीके, जिसमें एक तरीका डुप्लीकेट जो वोटर हैं उनकी लिस्ट है 5,21,619 और इनवैलिड जो एड्रेस है वो है 93,174। बल्क वोटर हैं 19,26,351 और जो फार्म नंबर 6 है उसका कि इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो ये दुरुपयोग करके ये सत्ता हथियाने में कामयाब हो गए। हम और हमारी पार्टी इसका पुनर्जोर विरोध करती है। इस विरोध में हम कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के भी बयानबाजी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इनके पास सबूत थे तो पहले प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी। अब कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक दिन पहले प्रेस वार्ता की गई है। ये जो हमारा हरियाणा में भी जैसा हमारा उचाना विधानसभा है, यहाँ भी हमारे साथ धांधली हुई है और जो वोट की गिनती में भी हमारे साथ धोखा किया गया है। ये एक स्पष्ट उदाहरण है और इसको सत्ता के दबाव में इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाकर टाइम निकालने की कोशिश में है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जी, आप किस प्रकार देखते हैं? आप लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हैं ताकि सरकार आए और जनता के काम हो सके। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं किसी लालच में रहते हैं कि सरकार आने के बाद उनकी भी सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं अब 10 साल के बाद लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते दिखाई देते हैं। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हुए, नहीं तो हम सत्ता में होते। सर, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बीजेपी सरकार ने धोखे से सरकार सत्ता अपनाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक आदमी परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी परेशान हैं। ये
वोट चोरी करके ही सत्ता में आए। अगर आपको लगता है वोट चोरी हुई है, जैसे हम बात करें काफ़ी नेताओं के बयान सामने हैं, वो कहते हैं कि जो बूथ पर एजेंट होता है, पार्टी का एजेंट होता है, वो एक दूसरे को पहचानता है, कोई वोट डालेगा तो उस पर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं, उनके जानने के बाद ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। सर ये जो अपने जो वोट पोलिंग होने के बाद वोट परसेंटेज जो बढ़ाया गया है, फार्म 17C लेते थे, उसका खुलासा न करके और उसके बावजूद जो गिनती से पहले एक मुख्यमंत्री स्टेज से ये बोल रहा है कि भाई हमने सब व्यवस्था कर ली है और हम सत्ता में दोबारा। प्रधान जी, ये आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया है, आज काफ़ी वीडियो वायरल है जो प्रेस वार्ता में यूज की गई है मुख्यमंत्री की। वो कहता है कि मैं आश्वस्त हूँ और सरकार भाजपा की बनने जा रही है। ऐसे तो सभी मुख्यमंत्री की बात करें जो चेहरे होते हैं वो कॉन्फिडेंस में होते हैं चुनाव से पहले। नहीं, उन्होंने तो पहले ही गिनती से पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल स्टेज से बोला गया है हमने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं और हम सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे। ऐसे तो बात करें हम मनोहर लाल खट्टर का 2-4 दिन पहले एक बयान वायरल हुआ था, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी चौथी बार हरियाणा में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बयान को किस प्रकार देखेंगे आप? ऐसा है, हमारे सभी वर्ग, जिस तरह गरीब वर्ग है, वो किसान वर्ग है, सभी तो तंग आ लिए इस सरकार से। ये किस बिहाव पे कह रहे हैं कि भाई हमने तो भविष्यवाणी कर दी, हम तो सत्ता में वाजिब रहेंगे। हर आदमी त्राई मची हुई है हर वर्ग में। ये जनता का फैसला है, वो कोई फैसला करने वाले नहीं है, जनता फैसला करेगी और जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं ऋषिपाल स्याग, उन्होंने कहा कि जनता फैसला करेगी और कहीं न कहीं बदलाव होने जा रहा है। हालांकि हरियाणा में अभी कोई बदलाव का मूड नहीं दिखाई देता क्योंकि एक ही साल चुनाव को खत्म हुआ है। हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। 2029 में चुनाव होंगे और लगभग 4 साल का समय बाकी है। आप किस प्रकार देखते हैं आज की जो प्रेस वार्ता हुई है, उस प्रेस वार्ता के बाद कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता होती? जब इलेक्शन जिस डेट को हुआ हरियाणा का और उसके बाद गिनती जो टोटल बताई गई, कुछ बताई गई, 2 दिन के बाद कुछ बताई गई और लास्ट वाले दिन 7% तक की उसमें चेंजिंग की गई। इसका कारण क्या है? सभी जानते हैं। इसका कारण यह है कि बीजेपी सरकार ने कोई प्लानिंग बना रखी थी और वो वोट चोरी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि जो राहुल गांधी ने आज दिखाया है, बिल्कुल स्पष्ट किया है और दुनिया को स्पष्ट किया है। कहीं भी कोई भी बड़ा मीडिया हाउस वहाँ पहुँचा हुआ था और किसी ने भी उनकी बात को गैर तथ्यहीन के उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये तथ्य से बहुत दूर है। सभी ने कहा कि ये सही तथ्य के अंदर राहुल गांधी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी के जो उन्होंने रखा है, उन्होंने अभी तो खुलासा किया है थोड़ा, लेकिन ये दिन पर दिन होता जाएगा। कोई बीजेपी की सरकार सोचती है कि बिहार से जोड़ के है या और किसी चीज़ से जोड़ के है, ये नहीं है, क्योंकि जो कर रखा है इन्होंने वो बताया जा रहा है और कोई दोहरे से अपने पास से कोई ऐसी बात नहीं। जी, राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि एक महिला ने 223 वोट डालने का काम किया है। हम बात करें जो पोलिंग का टाइमिंग होता है, कहीं ना कहीं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का होता है, तो जो 11 घंटों का समय होता है, उस 11 घंटों में क्या एक महिला 223 वोट डाल सकती है? देखिए, ये तो बात मतलब एग्जाम्पल के तौर पे है। हम नहीं कहते कि ये उन्होंने 200 के 15 डाल दिए होंगे, लेकिन एक लिस्ट देखिए और उस लिस्ट में 215 एक वोटर के बने हुए। जितना उन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने उनके वर्कर ही थे वोट डालने वाले और उन्होंने ही डाला है बीजेपी के वोटर ने और जो उनके सपोर्टर थे उसके नाम को लेके के वो आगे चले जाते थे, वहाँ आगे जाके के वोट डल जाता था। लेकिन पूरा कंप्लीट तो उन्होंने, राहुल गांधी ने दिखाया है। अभी ये इतना गपला, इतना बड़ा गपला, वोट डालने तो 10 डले हो, डले तो है फर्जी, एक भी डला हो तो भी फर्जी है। और अगर 200 है, आप देखिए, मतलब कि सही बात रखी जा रही है और मीडिया हाउस कभी कोई बात उठाता, कभी कोई बात उठाता है, लेकिन आम जनता जान चुकी है
बीजेपी सरकार ने जबरदस्त धांधली मचाई हुई है। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद रखते हैं आप? चुनाव आयोग इनका है, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। न्यायपालिका से उम्मीद है इस देश को बचाने के लिए, बीजेपी से बचाने के लिए और सच्ची बात को लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सारे सिपाही सड़कों पर इनके खिलाफ खड़े दिखेंगे। जींद को किस प्रकार देखते हैं? जींद में लगातार मिड्डा परिवार 5वीं बार विधायक बना है और अंतर भी लगभग काफ़ी दिखाई देता है। आप यहाँ पर समझते हैं? और क्या जो प्रेस वार्ता के बाद आरोप लगाया 25 लाख के करीब वोटों की धांधली हरियाणा में बताई गई है, वोट चोरी हुई है, जींद की सीट कितनी प्रभावित मानते हैं? तो मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं, चाहे वो 5% है चाहे 10% है, हर जगह इन्होंने मैच फिक्सिंग तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो 25 लाख वोटों का जो खुलासा किया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, वो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी बगैर सोचे समझे कोई बयान दे दिया कि हम 2050 तक राज करेंगे, 2060 तक राज करेंगे, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी बड़े इंटेलिजेंट पर्सन है और उन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा तो मानना है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जींद में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और कैंडल मार्च में लगभग आप देख सकते हैं धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और जो चुनाव आयोग की मिलीभगत है उसके खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधान जी, आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद पूरे देश भर में कॉल दी गई है, तो कितना मानते हैं कि आपकी इस कैंडल मार्च से कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा? चुनाव आयोग आप लोगों की सुनवाई करेगा? देखो, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग तो एक प्रकार की बीजेपी की दूसरी दुकान है। किसी भी प्रकार पर जितने बीजेपी के नेता इतने उल्टे सुल्टे बयान देते हैं, अभी ललन सिंह ने कहा था कि गरीब आदमी को वोट ना डालने दो, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। ठीक है, हमें विपक्ष में है, हमारा फर्ज भी बनता है हर मुद्दे को अच्छे से उठाना। हमारे राष्ट्रीय नेता ने बड़े एक अच्छे तरीके से समझाया गया है कि एक ब्राज़ील की मॉडल ने 22 वोट उसकी शक्ल के उसके डाले गए हैं, 22,000 वोटों से कांग्रेस की सरकार रह गई है और 1.25 वोटों का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सब बातें हमारे राष्ट्रीय नेता ने उठाई है। आज हम अपने प्रधान, जिला प्रधान ऋषिपाल हेबतुर की अध्यक्षता में एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि ऐसी मनमर्जी, एक प्रकार की गुंडागर्दी हमारे प्रदेश और देश में नहीं चलने वाली और हर व्यक्ति तक, हम जन जन तक हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। जो उन्होंने वोट चोर करके सरकारें बनाने का काम किया है, हम उसको हर व्यक्ति के दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे कि इनसे दूर रहिए और ऐसी निकम्मी सरकार को आने वाले समय में आप भगाने का काम करेंगे। और इसका टेलर अभी आपको बिहार में ही कल से आपको इसका पता लग जाएगा। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद सभी यूजर्स सोशल मीडिया पर कोई ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। एक पोस्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा गया था कि राहुल गांधी की जो प्रेस वार्ता के बाद हरियाणा में वोट चोरी का आरोप भाजपा पर लगाया गया है। ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर में जो बूथ एजेंट बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं गांव के हर लोगों को जानता है, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी वोटर हो, वो एक दूसरे को चेहरे से पहचानता है। और कहीं ना कहीं वो जो वोट चोरी का मामला है शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता। आप मानते हैं लंबे समय से आप बूथ की राजनीति करते हैं? नहीं, ऐसा है कि शहरों में ये इस प्रकार का ज़्यादा देखा गया है। गांव में आपकी बात ठीक है, आउटर कॉलोनियों पर जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, जिनकी इतना वहाँ पर कोई भी बूथ एजेंट आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही बिरादरी के एक ही जगह के लोग होते हैं। आदमी सोचता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, परंतु एक एक वोट कर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को आने से रोका गया है। मैं आपसे जींद विधानसभा की बात करूंगा। लगातार मिड्डा परिवार सत्ता में है, लगभग मार्जिन भी एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। जो 25 लाख वोट चोरी का आरोप भाजपा पर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने लगाया है, आप जींद की सीट को कितना प्रभावित मानते हैं इस आरोप के बाद? देखो, आउटर कॉलोनियों में इस बात का मैं प्रभाव मानता हूँ, और शहर की जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर बहुत से बूथों का अभी देखिए, उनके साथ मेरा एक पारिवारिक लिंक था। मैं डायरेक्ट उन पर एक प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। जब सारे हरियाणा में होगा तो जींद भी उससे क्या छूता रहेगा। तो हर प्रकार का जहाँ भी सिस्टम चला है, आपने आज एक क्लिपिंग भी देखी होगी श्री नायब सिंह सैनी की कि वो इलेक्शन पोलिंग से पहले कि हमने सब व्यवस्था कर ली है, आप तैयार रहिए। व्यवस्था का मतलब क्या है? तो आपका ये तो एक इंडिकेशन ही था ना। भविष्यवाणी तो मनोहर लाल खट्टर ने 4 दिन पहले कर दी। वो कह रहे हैं कि 2029 में चौथी बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। चलो, उनका अपना कहना है। अगर मनोहर लाल खट्टर को इतना विश्वास था तो मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो 20 सीटें भी भाजपा ना जीत पाती।
तो आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं के विचार सुने और आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस अब एक्टिव मोड में दिखाई देती है। कांग्रेस की कॉल के बाद जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। लगभग पूरे प्रदेश में, देश में इस कैंडल मार्च को निकालने का काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस प्रेस वार्ता के बाद कल बिहार में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और इन आरोपों के बाद बिहार का चुनाव कितना प्रभावित होता है ये भी देखने वाली बात होगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।